नमस्कार दोस्तों पिछले 1.5 वर्षों में जो भी बांग्लादेश में चेंजेस हुए हैं ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। आप देख रहे होगे लगातार धमकियां जैसी चीजें दी जा रही हैं भारत को। अभी रिसेंटली बोल दिया गया कि वी विल कट ऑफ इंडियाज 7 सिस्टर्स। ये आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश लीडर थ्रेटन्स टू शेल्टर इंडियन सेपरेटिस्ट फोर्सेज विल कट ऑफ 7 सिस्टर्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के किसी लीडर ने ऐसा बोल दिया तो भारत डर गया है या फिर ये लोग ऐसा कर पाएंगे। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। हम सब जानते हैं, बस ये बोलने की बातें हैं, वो अपने ऑडियंस को खुश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि भारत को अपनी बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट करनी पड़ेंगी बांग्लादेश के ऊपर। अभी जो शेख हसीना का पूरा कार्यकाल था उसमें चीज़ें स्टेबल थीं तो हमें उतना ज़्यादा चिंता नहीं होता था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बांग्लादेश के अंदर ज़्यादा आएंगे तो हमारे बॉर्डर्स पर प्रॉब्लम होगी। और आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का भारत के साथ सटता है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम यही होती है कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। पाकिस्तान पर फोकस करें, चाइना पर फोकस करें, या फिर अब बहुत ज़्यादा फोकस अब हमें बांग्लादेश की तरफ भी करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को चिंता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, बांग्लादेश के कौन सी लीडर ने क्या कह दिया और इतिहास क्या रहा है। शेख हसीना के पहले क्या चीजें हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय फाइनल माइल सेल चल रहा है। कल तक 18 दिसंबर तक आपके पास समय है एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने का। कोई भी कोर्स आप लेते हो, चाहे 2026 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो जिसमें ये मिलेगा, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की सब कुछ तैयारी कराई जाएगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या हो रहा है कि एक कंट्रोवर्शियल और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट रिसेंटली दिया गया। बांग्लादेश की एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। इसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है हसनत अब्दुल्ला। और इसी के द्वारा यहां पर एक ढाका की जो रैली निकल रही थी, ढाका के अंदर जो सेंट्रल शहीद मीनार है वहां पर एक रैली निकल रही थी, आप देख सकते हो। और बहुत ही प्रोवोकेटिव होकर यहां पर बयान दिए जा रहे थे। और यहां पर इसने यह कह दिया कि बांग्लादेश कुड शेल्टर सेपरेटिस्ट एंड एंटी इंडिया फोर्सेज। मतलब भारत में जो एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, उनको जगह दे देगा, उनको पनाह दे देगा बांग्लादेश। एंड इट कुड सिवियर इंडियाज 7 सिस्टर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसको भारत के मेन लैंड से अलग कर देंगे। ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया। और जब ये बोल रहा था ना तो बड़ी जनता थी वहां पर, तालियां बजा रही थी, अपलॉज हो रहा था यहां पर। तो ये आपको समझना है कि इट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल रिमार्क बट एक डेलिब्रेट पॉलिटिकल मैसेजिंग आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहां पर जब हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम यहां पर अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी हम यहां पर चर्चा करें। आप सब जानते हैं। और ये जो स्टेट्स हैं ये ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट हैं, कल्चरली डाइवर्स हैं, और इनका बड़ा बॉर्डर यहां पर बाकी के देशों के साथ शेयर होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का ऊपर चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, नागालैंड का म्यांमार के साथ, मणिपुर का म्यांमार के साथ। लेकिन इसके अलावा आसाम यहां पर आप देख रहे हो, मेघालय आप देख रहे हो, त्रिपुरा आप देख पा रहे हैं, मिजोरम देख पा रहे हैं। ये जो 4 स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका एक बड़ा लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैटेजिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते होंगे, कई बार सुना होगा चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, कि यहां पर ये वाला जो चीज है ना आपका, इसका नैरोएस्ट पॉइंट पर 20 से 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है। तो अक्सर इसकी चर्चा होती है यहां पर। तो अगर कोई भी डिस्रप्शन यहां पर आता है तो बेसिकली ये लोग यही कहते हैं कि हम यहां पर डिस्रप्शन लाकर भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं, इसको भारत के मेनलैंड से अलग कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। यहां पर जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स है वो अफेक्ट हो जाएगा, ट्रेड हैम्पर होगा, कनेक्टिविटी हैम्पर होगी, सिविलियन मूवमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी। और बांग्लादेश की जो ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है ये भी आपको समझना है। मैंने आपको बताया ना कि जो 4 राज्य हैं इनका लैंड बॉर्डर शेयर होता है। तो इसी की वजह से बांग्लादेश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं वो अक्सर इसके बारे में जिक्र किया करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा यहां पर ग्रेटर बांग्लादेश, वो बताने की भी कई बार कोशिश की जाती है। खैर, यहां पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको एक चीज समझने की जरूरत है, तब आप चीजों को और अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि क्यों भारत को इसको लेकर चिंता होती है। क्योंकि इनके बोल देने से ऐसा थोड़ी कि कुछ हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात की चिंता क्यों है ये आपको कारण मिलेगा 2009-10 के पहले जो भी कुछ हो रहा था। इंसर्जेंसी का दौरा था, एरा था 1990 से लेकर 2000
तक अगर आप देखोगे अर्ली 2000 में 2004-5 तक काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी का एरा था। और उस समय बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो ऑपरेट करते थे, उनको सेफ हेवन मिलता था बांग्लादेश में। मतलब यहाँ पर जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, कुछ भी इनको करना है, आसाम में कुछ करना है, तो वहाँ पर वो कुछ करते थे और वापस से बांग्लादेश के अंदर आ जाते थे। तो जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है उनको प्रोटेक्ट कर देता था। फिर ये जो ग्रुप्स हैं बेसिकली दे यूज्ड बांग्लादेशी टेरिटरी टू ट्रेन मिलिटेंट्स, स्टोर आर्म्स, इवेड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इनको ये जगह मिल जाती थी, पनाह मिल जाता था बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप शामिल थे इसमें? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हो गया, जैसे ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्सेज हो गए। तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। और इसके अलावा बांग्लादेश में भी आप देखोगे तो उस समय बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थे, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क था पूरा, जैसे हरकुत उल जिहाद अल इस्लामी, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। तो ये लोग भी क्या करते थे? क्रॉस बॉर्डर रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते थे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते थे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। तो इसकी वजह से लगातार इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलती थी। लेकिन चीज़ें कब इंप्रूव हुई? जब शेख हसीना पावर में आई। 2009 में शेख हसीना पावर में आती हैं और वो चाहती थी कि एक्चुअल में भारत बांग्लादेश का जो रिलेशंस है वो अच्छा हो, बेटर हो। और इसकी वजह से देखिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। बांग्लादेश के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप कैंप्स थे उसको डिसमेंटल किया, उसको खत्म करवाया। यहाँ पर बहुत सारे जो वांटेड मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, उनको अरेस्ट किया और भारत को भी हैंडओवर किया। तो काफ़ी सपोर्टिव रही शेख हसीना इस मामले में। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कॉपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। मुझे याद है जब भी शेख हसीना से मुलाकात होती थी, जब भी जॉइंट स्टेटमेंट दिए जाते थे पीएम मोदी जी के द्वारा, तो उसमें भी अक्सर इसके बारे में जिक्र होता था कि कैसे बांग्लादेश ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, साथ दिया है। सो ये जो पीरियड था इट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट फेज ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, स्पेशली काउंटर टेररिज्म के मामले में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब क्या हो गया? बेसिकली 2024 में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, मैसिव अपराइजिंग देखने को मिली, शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा और फाइनली बांग्लादेश के अंदर आप सब जानते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट बनी मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरिएट। और यहां पर ट्रांजिशन की वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा आ गई बांग्लादेश में। जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस थे उनको जगह मिलने लग गई, पोलराइज्ड हो गया पूरा का पूरा डिस्कोर्स बांग्लादेश के अंदर। एग्रेसिव नेशनलिस्ट रेटोरिक जो है वो हमें तब से लेकर देखने को मिलता है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई दैट इज पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन, मतलब एंटी इंडिया रेटोरिक। भारत के खिलाफ बोल दो, कुछ स्पीच में बोल दो, ये सारी चीजें, इसकी वजह से यहां पर चीजें बहुत ज्यादा डिटोरिएट हुई हैं। तो ये जो स्पीच था ना, ये जो मैंने आपको बताया हसनत अब्दुल्ला का, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसी धर्रे पे ये लोग चल रहे हैं कि भारत के खिलाफ बोलो, अपना जो वोट बेस है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो यहां पर एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में भी आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। भारत को लगता है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा दूर जा रहा है। जो फ्रेंडली रिलेशन होता था बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो चीजें अब दूर जा रही हैं। लेकिन यहां पर दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान स्पेशली, सोचिए पाकिस्तान ऐसा देश जिसने इतना अत्याचार किया है बंगाल के, वेस्ट बंगाल, आपका बांग्लादेश के ऊपर। तो सोचिए उनके साथ अब ये करीब आ गए हैं काफ़ी, और लगातार बातचीत हो रही है, ब्लॉक फॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, चाइना के साथ और क्लोज आ रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली दे आर सजेस्टिंग कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जैसे इन्होंने कई स्टेटमेंट दिए कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड है, बांग्लादेश इज अ गेटवे टू द सी। आपने देखा होगा ना मोहम्मद यूनुस के भी जो स्टेटमेंट आए। सो दे आर सीन इन इंडिया एज अ स्ट्रैटेजिक प्रेशर टैक्टिक्स। बांग्लादेश सोच रहा है कि वो इस तरह की चीजें करके भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स का गेम खेलेगा। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स क्या है? देखो अभी रिसेंटली आपने एक और चीज देखा होगा कि अननोन मैन बांग्लादेश के अंदर गोली मार देता है, जो धमकी दे रहा था भारत को, इस तरह की चीजें। अब किसने किया, क्या किया नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश ने क्या किया उसका जो आरोप है भारत पर डाल दिया। भारत ने कहा कि देखो हमें तो कुछ नहीं पता है इसके बारे में, हम तो चाहते हैं कि आपके देश में फ्री फेयर इलेक्शन हो, यहाँ पर इंक्लूसिव इलेक्शन हो। और पॉलिटिकल रेस्पॉन्स भी आया। अगर आप देखिए तो ये जो स्टेटमेंट आया ना हसनत अब्दुल्ला का कि भारत के 7 सिस्टर्स को काट देंगे, तो इसको लेकर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया विल टीच देम लेसन। यहां पर ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एंड फार फ्रॉम रियलिटी है जो बोला गया है। एंड साथ ही साथ ये भी पॉइंट आउट किया है भारत ने कि बांग्लादेश का खुद का प्रॉब्लम है, उसका खुद का नैरो स्ट्रिप है, वल्नरेबल ज्योग्राफिक कॉरिडोर से। आप सब जानते हैं बांग्लादेश का मैप आप देखोगे, ये वाला कॉरिडोर हो गया, फिर इसके अलावा यहां पर जो कॉरिडोर हो गया 22 किलोमीटर का, ये 83 किलोमीटर का कॉरिडोर।
तो ये बांग्लादेश खुद संकट में आ सकता है अगर भारत यहाँ पर ठान ले। और आपने देखा होगा भारत ने अपने गैरिसन्स वगैरह भी सेटअप किए हैं इसके नज़दीक, तो इसकी वजह से काफ़ी हलचल भी हो रही है यहाँ पर। तो देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो एपिसोड है, ये जो कमेंट आया, इट वाज नॉट एन आइसोलेटेड कमेंट। बांग्लादेश की जो इंटरनल पॉलिटिकल ट्रांजिशन है उसका ये रिफ्लेक्शन है। जो हिस्टोरिकल सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज़ हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट का, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो तेज़ी से बदल रहा है। तो ये जो रेटोरिक है ये कहीं ना कहीं पुरानी यादें तेज करा रहा है कि वापस से बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस बढ़ रहे हैं। भारत को और चौकन्ना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं हम भी, हमें भी अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, ये जो पूरा था वीडियो, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन सी नदी, बेसिकली जमुना जो बांग्लादेश में कहते हैं, वो कौन सी नदी है भारत में जिसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली 2026 हो 27 हो, एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे फाइनल माइल सेल के दौरान कल तक वैलिड है। यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, यह परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।